एक गांव था जहां पर सलीम अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बचपन में ही सलीम के माता पिता का देहांत हो गया था। तब से उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। सलीम बेटा, इधर आ, ये ले सेवइयां बनाई हैं, जरा खाकर तो बता कैसी है। सलीम सेवइयां खाता है और कहता है, बहुत बढ़िया है दादी, तुम्हारे हाथों में जादू है। दादी कल ईद है, क्या मैं यही पुराने कपड़े पहनूंगा? अच्छा सुन, ऐसा कर, दर्जी से जाकर मेरा नया दुपट्टा लेकर आना, कहीं वो दुकान ना बंद कर दे। जा, जल्दी ले आ बेटा। वाह दादी वाह, अपने लिए नया दुपट्टा और मेरे लिए वही पुराना कुर्ता। तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो दादी। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। तू अब जल्दी से जा, ज्यादा बातें मत बना। सलीम वहां से दर्जी की दुकान की तरफ चल देता है और वहां पर पहुंचकर, दर्जी चाचा, मेरी दादी का दुपट्टा बन गया क्या? क्या तुम्हारी दादी का दुपट्टा? लेकिन तुम्हारी दादी ने तो कोई दुपट्टा नहीं दिया बनाने के लिए। सलीम वहां पर खड़ा हुआ सोच में पड़ जाता है कि ये दर्जी क्या बोल रहा है। तभी दर्जी कहता है, तुम्हारी दादी ने तो तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा दिया था बनाने के लिए। ये लो, ये बन गया है। सलीम कुर्ता पजामा लेकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है। अच्छा, तो दादी ने मेरे लिए ये नया कुर्ता पजामा बनाया है कल ईद के लिए। सलीम घर पहुंचकर अपनी दादी के गले लग जाता है। अच्छा दादी, ये नया कुर्ता तो मिल गया, अब कल मेले में जाने के लिए पैसे भी दे देना मुझे। बेटा, तू अब आराम कर, कल ईद है। सलीम सोने चला जाता है और दादी वहीं पर सोचने लगती है, हे खुदा, क्या हम गरीब लोग कभी ईद नहीं मना सकेंगे खुशी से? मैं कल सलीम को क्या दूंगी मेले में जाने के लिए? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। जो थे उससे मैंने इसके लिए नया कुर्ता पजामा बनवा दिया। दादी अपना पुराना ट्रंक खोलती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है और दादी के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते हैं। शुक्र है खुदा का, कल मैं सलीम को यही दे दूंगी। अगले दिन सलीम नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और दादी के पास जाता है। दादी उसको वो पैसे दे देती है। बेटा सलीम, ये ले, मेरे पास बस यही है, तू अपने लिए खर्च कर लेना। ठीक है दादी। सलीम अपने दोस्तों के साथ मेले में चला जाता है। वहां पहुंचकर उसके दोस्त खिलौने लेते हैं, लेकिन सलीम के पास तो बस 2 सिक्के थे। सलीम, तू भी ले लिए खिलौना, ये आ जाएगा खिलौना जितने तेरे पास पैसे हैं। सलीम वो खिलौना देखता है और उसका भी मन करता है उस खिलौने को लेने के लिए, लेकिन तभी वहां से एक आदमी कुछ सामान बेचता हुआ जाता है और उसके सामान पर सलीम की नजर पड़ती है तो एक चिमटे पर जाकर ठहर जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी दादी का चेहरा आ जाता है। दादी, देखो तो रोटी बनाते हुए तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। तू खाना खा बेटा, मेरे हाथों की चिंता मत कर। हाँ, ये चिमटा ही सबसे अच्छा रहेगा, इससे मेरी दादी के हाथ भी नहीं जलेंगे रोटी बनाते हुए। सलीम उस आदमी के पीछे भागता है और उसको रोकता है। रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ बोल बेटा, कौन सा खिलौना दूँ तुमको? मुझे वो चिमटा चाहिए। वो कितने का है? ये लो पैसे, मेरे पास यही है। आदमी वो पैसे ले लेता है और ये तो बस 2 ही सिक्के हैं, ये 4 सिक्कों का आएगा। लेकिन मेरे पास तो यही है, अगर देना है तो 2 सिक्कों का ही दे दो। वो आदमी सलीम को चिमटा 2 ही सिक्कों में दे देता है। सलीम वो चिमटा लेकर बहुत ही खुश होता है और चिमटा लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है। सलीम, ये तुम क्या ले आए? भला इस चिमटे का क्या करोगे? तुमने तो अपने 2 सिक्के ही खराब कर दिए। तुम्हारा खिलौना तो नीचे गिरकर टूट भी सकता है, लेकिन ये देखो मेरा चिमटा कितना मजबूत है। सलीम उस चिमटे को नीचे जमीन पर गिरा देता है और फिर उठा लेता है। देखा तुमने, मेरा चिमटा कितना मजबूत है। सलीम अपने दोस्त के साथ
वापस घर की तरफ जाने लगा। वो बहुत खुश था और सोच रहा था, अब दादी के हाथ भी नहीं जलेंगे रोटी बनाते हुए, दादी भी कितना खुश होगी। जैसे ही सलीम घर पहुंचता है तो भागकर अपनी दादी के पास चला जाता है और उसको वो चिमटा दिखाता है। अरे सलीम, तू ये क्या लेकर आ गया? अपने लिए कोई अच्छा सा खिलौना ले आता। दादी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे हाथ जल जाते हैं ना रोटी बनाते हुए। अब देखना, तुम आराम से रोटी बना सकती हो इस चिमटे से। तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे अब दादी। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं सलीम की बातें सुनकर। दादी सलीम को गले से लगा लेती है। सलीम, मेरे बच्चे, तूने तो इस गरीब की ईद बहुत ही बढ़िया बना दी। वक्त बीतता चला गया और आज सलीम 22 साल का हो गया था। बड़ा ही नेक दिल और मेहनती था वो, और अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। दादी कहाँ हो दादी? जब देखो आप चूल्हे के पास ही मिलती हो। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुझे कितनी बार तो बोला है कि तू निकाह कर ले, लेकिन तुझे अपनी दादी की कोई परवाह ही नहीं है। दादी, तुझे तो पता है ना, अभी 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस गरीबी में कैसे किसी और को ले आऊं? बेटा, ये तो इसी तरह चलता रहेगा तो क्या तू सारी उम्र ऐसे ही गुजार देगा? मैं अभी जाता हूँ, शाम को आकर मिलूंगा तुमसे। सलीम ये बोलकर वहां से चला जाता है अपने काम पर। वो कपड़े का काम करता है और घर घर जाकर कपड़े बेचा करता था, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। कपड़े वाला, कपड़े ले लो, बढ़िया और सस्ते कपड़े, सूट, कुर्ता, पजामा, पैंट शर्ट का कपड़ा। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई कपड़ा नहीं बिका था। मायूस सलीम वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी एक औरत उसको आवाज देती है, कपड़े वाले, ओ कपड़े वाले, जरा इधर तो आना। सलीम वहां चला जाता है और अपने कपड़े दिखाने लगता है। वो सलीम से कुछ कपड़े खरीद लेती है। सलीम बहुत खुश होता है और वहां से खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। खुदा का शुक्र है कि बिक्री हो गई, वरना आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता। सलीम घर पहुंचकर सीधा दादी के पास जाता है और पैसे दादी के हाथ में रख देता है। दादी, ये लो, पैसे संभाल कर रख लेना। सलीम, तो मुझे क्यों दे रहा है बेटा? मैं संभाल कर क्या करूंगी? तू अपने ही पास रख बेटा। दादी, ईद आने वाली है और इस ईद को हम अच्छे से मनाएंगे। ठीक है बेटा, खुदा का शुक्र है जो मुझे तेरे जैसा नेक दिल बेटा दिया, जो अपनी दादी का इतना ख्याल रखता है। अच्छा सलीम बेटा, कल जब तू जाएगा तो मुझे भी अपने साथ लेते चलना और दरगाह पर छोड़ देना। हाँ दादी, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तू दरगाह क्यों जाती है, मेरे निकाह के लिए दुआ मांगने, लेकिन मैं निकाह नहीं करूँगा। कहता हुआ सलीम वहां से चला जाता है। अगली सुबह सलीम दादी को लेकर दरगाह के लिए चल देता है और दादी को वहां पर छोड़कर अपने काम के लिए चल देता है। अच्छा दादी, मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सलीम कपड़े बेचने के लिए चल देता है। कपड़े वाला, कपड़े ले लो, बढ़िया और सस्ते कपड़े, सूट, कुर्ता, पजामा, पैंट शर्ट का कपड़ा। उधर दादी दरगाह से वापस अपने घर की तरफ चल देती है और चलते चलते दादी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है कि तभी वहां पर सलमा, जो कि उसी गांव में रहती थी। दादी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ बेटी, घर जा रही थी दरगाह से, पता नहीं कैसे ये चक्कर सा आ गया। अब तू कौन है बेटी? अरे दादी, मुझे नहीं पहचाना? मैं सलमा हूँ, मेरे अब्बू की दुकान है ना मोड़ पर। अच्छा, तू असलम की बेटी है? हाँ दादी, चलो आपको घर तक छोड़ देती हूँ। वो दादी को वहाँ से उठाती है और किसी तरह उनको उनके घर पहुँचा देती है। बेटी सलमा, अल्लाह तुझे खुश रखे। दादी और सलमा दोनों बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर सलीम भी आ जाता है। दादी, मुझे आमिर ने बताया कि आप गिर गई थी। हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। ये सलमा है, यही मुझे घर तक लेकर आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जा बेटा, सलमा को घर तक छोड़ कर आ।
दादी के कहने पर सलीम सलमा को उसके घर पर छोड़ आता है। वापस घर आने पर दादी सलीम को कहती है, बेटा सलीम, मुझे तो सलमा बहुत पसंद है। अगर तू कहे तो तेरे निकाह की बात करूं? ठीक है दादी, अगर तुमको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और आज ईद का दिन आ गया था। सब बहुत खुश थे। दादी के कहने पर सलीम भी सलमा के साथ निकाह करने को राजी हो गया था और कुछ दिनों बाद सलीम की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगे।